त्रिशंक प्रभृति ज्ञान कर्म से साधक योगविद हो जाता है। कर्मकर्ता यह जानकर इसी ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानीगण के पास से दीक्षित होकर इसे विस्तार से जानना होगा। योग तथा साधन से नित्य संलग्न रहे, भ्रष्ट ना हो, यह कहा गया है। बहुत से पाशों में बंधा जीव कर्म के वंशीभूत होकर उसी का अनुगत हो जाता है। कर्म के योग में वह विचरण करता है। वह ज्ञान योग के अनुशीलन से कारण मुक्त हो जाता है। जन्म, उत्पत्ति तथा लय पृथक-पृथक होते हैं। चित्तकरण की आकृति पाकर 3.10 प्रकार का होता है। श्रेष्ठ छेदन करता उसे अछेद की छिद्र रूप में भावना करते हैं। समस्त भाव से इस अभाव्य अवव्य शिव की भावना करें। प्राकृत कर्म का कभी-कभी शास्त्र अनुसार ध्यान करके ज्ञान द्वारा तथा योग द्वारा शिव की भावना करें। फलश्रुति सांब कहते हैं। भगवान मुनि श्रेष्ठ सकल प्राणीगत सर्वदा कुष्ठ रोग आदि उपद्रव से पीड़ित होते हैं। हे महामते, जिस कर्म का विपाक ऐसा होता है वह सब आपसे सुनने की इच्छा है। आप ब्रह्म विद्या जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। नारद उवाच, नारद कहते हैं, हे यदुश्रेष्ठ, जिन्होंने अन्य जन्मों में व्रत उपवास से सूर्य देव को संतुष्ट नहीं किया, वे ही कुष्ठ रोग आदि को प्राप्त होते हैं। सांब उवाच, सांब कहते हैं, मुनि, उनके रोग की शांति कैसे होती है? वह सब सुनने की इच्छा है, मुझे बताइए। नारद उवाच, नारद कहते हैं, महाबाहु सांब सुनो, वे रवि का पूजन करें, जिसे करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, इसमें संशय नहीं है। सांब उवाच, सांब कहते हैं, आपने अनेक अर्थयुक्त श्रुति विस्तर यह सब कहा है, जिसे सुनकर सब पापों से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य के उद्देश्य से पाठक को, जो इस पुराण के पाठक हैं या सुना है, क्या देना उचित है, जिससे पाप नाशक भगवान भास्कर प्रसन्न हो जाएं। नारद उवाच, नारद कहते हैं, महाबाहु सांब सुनो, तुम जैसे निष्पाप से कहता हूँ, उन सूर्य को जानकर यथाविधि पूजन करें। तत्पश्चात गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, उत्तम द्रव्य, स्वर्ण अलंकार, वस्त्र, मस्तक का रत्न विभूषण, इन सब से सूर्य रूप उनकी पाठक पूजा करें तथा शुभ कपिला गो प्रदान करें। गेहूं, जौ, धान्य, मूंग, तिल, हाथी, घोड़ा, भैंस, विभिन्न रत्न तथा चांदी की कांस्य तथा ताम्र पात्र प्रदान करें। निशुभा तथा राज्ञी सूर्य की भार्या है, उनके लिए वस्त्र तथा अलंकार प्रदान करें। जो मरण धर्मा व्यक्ति भक्ति से ऐसा करते हैं, वे इस पृथ्वी में पुत्र, पौत्र आदि से युक्त होकर आनंद से निरुद्वेग चित हो जाते हैं। इस संसार में समस्त भोगों का उपभोग करके वे सूर्य लोक में पूजित होते हैं। 18 पुराणों के सुनने में जो फल मिलता है, वह सब इसके पाठ से मिलता है। तुमसे यह सत्य सत्य कहता हूँ। इस प्रकार श्री सांब पुराणम अध्याय यही संपूर्ण होता है। जय रविदेव, जय सूर्यदेव, जय भास्कराय नमः। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम।